तरफ केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार देश के सभी गांवों की सूरत बदलने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी गांव हैं जो इन्हीं को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही है कानपुर का एक गांव जो आजादी के बाद से आज तक गुलामी में जीने को मजबूर है। जी हां, नरवल तहसील के दौलतपुर ग्राम पंचायत का सिरम्मनपुर गांव आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस गांव में ना तो बिजली है, ना पानी, ना सड़क है और ना ही शिक्षा की कोई व्यवस्था। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने अपने गांव का नाम ही पीओके रख दिया है। गांव का नाम पीओके रख दिया? हाँ, पीओके सर जी रख दिया क्योंकि वो हमारे पास मजबूरी थी, क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। और हमने जिससे भी कहा उसने चुनाव में मतलब चुनाव जब वोट मांगने आते हैं तो वादे कर लेते हैं कि हाँ हम तुम्हारे गांव को लाइट देंगे, पानी की टंकी बनवा देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके लिए हमने सोचा कि 70 सालों में जब नहीं हुआ तो ये 5 साल में क्या करेंगे। तो हमने कहा इससे अच्छा है कि हम इसको मतलब पीओके घोषित कर दें। जो अभी तक एक पीओके था वो अभी दूसरा पीओके हो गया, जो सिरम्मनपुर था उसको हमने इसलिए पीओके घोषित किया है। गांव को शौच मुक्त बनाने के लिए ओडीएफ के तहत गांव में शौचालय बनवाने की मुहिम शुरू हुई, लेकिन कई गांव सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए, जिनमें सिरम्मनपुर गांव भी है। इस गांव की जनसंख्या 600 के करीब है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। प्रयोग रखिए दिया ना, ये कोई न शौचालय है, ना कोई पानी का साधन है, ना कोई सानी बिटिया टट्टी बाहर जाती है, उनके साथ में जाना पड़ता है। तो ये वोट मांगे अधिकारी आवत हैं, वोट मांग लेते हैं और बस चले जाते हैं। कहीं बत्ती कर देंगे, कहीं कहीं पानी कर देंगे, कहीं कुछ सुना ही नहीं है। आपके गांव में शौचालय कुछ नहीं है, आज तक नहीं भाई। और पानी की क्या? पानी इतनी दिक्कत है कि ये नदिया में आदमी कोनो खेद ले जाते हैं, हम पंचा कहा खेद के ले जान, ये बताओ। नदियों में पानी कम, नदियों सूखी है, कुआं है तो वो सूख पड़े, अंड पाए 2-4 तो वो नल पड़े, इससे एक हमारे पीओके रखा गया। जब सूबे में भाजपा सरकार बनी तो जनता की आस जगी कि अंधेरे गांव में सरकार उजाला लाएगी, लेकिन गांव की भोली भाली जनता ने जिनको वोट देकर जिताया, उन नेताजी ने खुद ही इस गांव से मुंह मोड़ लिया है और गांव के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर आंसू बहा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।